500। हाँ हाँ। अरे 0। अरे हाँ भाई। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। मैं मेहुल बात कर रहा हूँ, मेहुल प्रजापति। कौन मेहुल? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैडम, आपने दरअसल वो न्यूज़पेपर में एक ऐड दी थी ना कि आपको किसी नौकर की ज़रूरत है, इसीलिए आपको कॉल किया था मैडम। हाँ हाँ, मेहुल ना। हाँ, एक काम करो, तुम आज ही आ जाओ मुझसे मिलने, ठीक है? ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम, आपको अगर किसी ड्राइवर की ज़रूरत है तो बताइए। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छी ड्राइविंग करता है। आप कहो तो उससे भी साथ ले आऊँ। ड्राइवर की ज़रूरत तो है मुझे। एक काम करो, आप उसे भी ले आओ, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप आज ही मिलने आओ मुझसे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आप एड्रेस सेंड कर दीजिए, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। ओके मेहुल, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप आ जाइए, ठीक है? बाय। ओके मैडम, बाय मैडम। देखा, तुझे कहा था ना, आज तेरा भी काम हो जाएगा। भाई शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। पिछले 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पर शुक्रिया भाई। अब चल, ये सब साइड में रख और फटाफट तैयार हो जा, जल्दी मैडम के पास चलें। चल चलो। नमस्ते मैडम, मैं मेहुल और ये राकेश। हमारी सुबह कॉल पे बात हुई थी ना। हाँ, बात तो हुई थी। तुम कितने सालों से नौकरी कर रहे हो? मतलब ये घर का कामकाज आता तो है ना तुमको? अरे मैडम, आप घर की चिंता छोड़ दीजिए, अब सारा कामकाज हम अकेले संभाल लेंगे। ठीक है। ये कौन है? अरे बोल। जी मैम साहब, हमारा नाम राकेश है। हम बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ हमें काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तुम्हें भी रख ही लेते हैं, लेकिन कार संभाल के चलाना। मुझे रश ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? जी मैम साहब, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि हम कब से काम पे आए। कब से? आज से, अभी से। और हाँ, अगर काम चाहिए तो इसी घर में रहना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है? मंजूर है तो ठीक है, वरना बाहर का दरवाजा खुला तो है ही। पर सुनिए तो सही। अब कहाँ करे बे? कहा करे? अरे इतना बड़ा घर है, मैडम जी रहने के लिए कमरा दे रही है, खाने पीने के लिए भी दे रही है। अब और क्या चाहिए तुझे? किस बात की शिकायत है बे? मैं तो कहता हूँ आज से ही काम शुरू करते हैं। ठीक है, चल। चल। अरे मैडम जी। मेहुल, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश। अरे वो क्यों भला? जरा हमें भी बता, हम भी खुश हो जाए। तुझे तो पता ही है कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, पर तूने मुझे यहाँ पे काम पे लगवाया और अब धीरे धीरे पैसे भी आ रहे हैं, तो उन पैसों को मैं गांव भिजवा दूंगा माँ और भैया के पास, ताकि वो भी खुश हो जाए। बात तो बिल्कुल सही है तेरी, पर यार एक बात कब से मुझे खाई जा रही है। क्या? ये इतना बड़ा घर है, ये मैडम जी यहाँ पर अकेले क्यों रहती है?
मतलब इनके साथ यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? मतलब इनकी भी तो फैमिली होगी ना। देख भाई, हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तू कभी नहीं सुधरेगा। अरे भाई, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की जानकारी होनी ज़रूरी है ना, कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये मैडम जी काम क्या करती है, ये बहुत ज़रूरी है। मेहुल, मेहुल, जी मैडम जी, आपने बुलाया? एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। जी मैडम जी, अभी लाया, 2 मिनट रुकेगा। एक काम करना, थोड़ा मैडम जी को पानी दिया, तब तक मैं सब्जी बना लेता हूँ। चल चल। मैम साहब, मैम साहब, चल। तुम? मेहुल का है? वो अंदर सब्जियां काट रहा है, तो हम आ गए, चल लेके आपके लिए। ठीक है, लाओ। और कुछ चाहिए आपको? नहीं। अगर कुछ भी चाहिए रहेगा तो आप मुझे बता दीजिए। जरूर। चलिए। राकेश, हाँ मैम साहब। तुम ये ड्राइवरी का काम कब से कर रहे हो? मैम, सच बोलूँ ना तो बचपन से हमें ड्राइविंग का शौक़ है, और जब हम गांव में थे तब हम मुखिया की गाड़ी चलाया करते थे। पर जब से शहर में आए हैं हमें कोई काम ही नहीं मिलता था, पर आप मिली, काम मिला, उसके लिए शुक्रिया। वैसे शादी हो गई है तुम्हारी? अभी तक हम गंवा रहे हैं। ठीक है। तुम मेरी कार क्लीन कर दो, मुझे खाना खाने के बाद ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ, आप आराम करिए, मैं आपकी कार क्लीन कर देता हूँ। ठीक है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। रानी भैया, हेलो। हाँ भैया, बोलिए बोलिए। राकेश, हाँ यहाँ गांव में माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बोला है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? और माँ की तबीयत कैसी है अभी? माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने 1 लाख रुपए का इंतजाम करने को बोला है। अब पता नहीं हम 1 लाख रुपए कैसे जमा कर पाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए भैया, मैं कुछ ना कुछ 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करता हूँ। अपना माँ का बस ख्याल रखिएगा और उन्हें एडमिट कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है राकेश, तू जल्दी कुछ इंतजाम करके मुझे वापस कॉल करना। फिलहाल मैं रखता हूँ। हाँ भैया, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर 1 लाख रुपए का इंतजाम मैं कहाँ से करूँगा?
मैडम जी चाय। हाँ, रुको। अरे वाह मेहुल, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है तुमने, बहुत टेस्टी है। थैंक यू मैडम। आपको पता है हमारे गांव में इसकी तारीफ होती ही रहती है, और मेरे हाथ की बनी हुई चाय को एक बार पी लेना, वो बार बार लगातार पीता ही रहता है, पीता ही रहता है, पीता ही रहता है। वाकई इतनी बढ़िया बनाई है। जी मैडम, थैंक यू। वैसे तुम्हारा दोस्त राकेश नहीं दिख रहा? नहीं नहीं मैडम, वो यही है, वो बाहर आपकी गाड़ी धो रहा है। वो कह रहा था कि आज गाड़ी अंदर और बाहर से दोनों जगह से चांद की तरह चमका दूंगा। वैसे ड्राइविंग तो काफ़ी अच्छी करता है, मुझे जैसे ड्राइवर की ज़रूरत थी राकेश बिल्कुल वैसा ही है। जी मैडम, बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाता है वो। मैडम जी, आपके लिए गर्म नाश्ता बना दूं अगर आप कहो तो? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँ। जी ठीक है मैडम। मैडम जी, वो थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, अगर आप दे देते तो मेहरबानी हो जाती। मेहुल, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि पैसे महीने के आखिर में ही मिलेंगे, तो तुम अभी क्यों मांग रहे हो? माफ़ करना मैडम जी, वो थोड़ी ज़रूरत पड़ी थी इसलिए मैंने मांग ली है। कोई बात नहीं, आप महीने के आखिर में देना। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ करना। कोई बात नहीं, तुम अभी पानी गर्म कर दो, मुझे फ्रेश होना है। जी मैडम, अभी कर देता हूँ। मैडम जी, वो कब, मैं अभी पानी गर्म कर देता हूँ मैडम। क्या हुआ? यार, माँ की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए मांगे हैं। पता नहीं वो 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा। देख, इतना टेंशन मत ले, वो ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा, बस उसके भरोसे छोड़ दे। पता नहीं यार मेरा क्या होगा। सोच रहा हूँ मैं सबके पास मदद मांगू, शायद वो कुछ मदद कर दे मेरी। कुछ मदद नहीं होने वाली तेरी। सुबह गया था कुछ पैसे मांगने, मना कर दिया, तो तू तो 1 लाख रुपए मांगने की बात कर रहा है। कहीं तुझे नौकरी से ना निकाल दे, और तेरे साथ साथ मुझे भी। तो अब क्या करूँ यार? क्या हम गरीबों की मदद करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में? देख, गरीब की मदद करने कोई नहीं आता। गरीब को खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है। मतलब वो कैसे? देख, मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो मैडम है ना, वो बहुत पैसे वाली है, उसके बाद बहुत पैसा है। उसके पर्सनल रूम में मैंने बहुत सारे गहने देखे थे। अगर तू मान जाए तो हम दोनों वो गहने लेके भाग जाते हैं, गांव जाके आराम से रहेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। चोरी? चोरी की बात कर रहा है तू? अगर किसी को पता चल गया तो पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अभी क्या कर रहे हो? ये ऐसा कुछ मिलने वाला है क्या? तेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे ही पैसों की ज़रूरत है, हमारे पास कुछ नहीं है। देख, तू इतना फालतू का टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूँगा, तू बस मेरा साथ दे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। रात हो चुकी है, सो जा और मुझे सोने दे। और तेरी चोरी में तेरा साथ मैं नहीं देने वाला हूँ। देख राकेश, अरे भाई बात तो सुन राकेश।
राकेश, जी मैम साहब। कहाँ खोए हुए रहते हो तुम? अरे अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलिए ना, कुछ काम था? मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा गुमसुम रहते हो तुम, क्या बात है? कुछ नहीं मैम साहब, आप जाने दीजिए। अब बताओ भी, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। मेरी माँ बीमार है बहुत, और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। पता नहीं वो 1 लाख रुपए मैं कहाँ से जमा कर पाऊंगा, वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा आजकल नर्वस रहता हूँ। बस इतनी सी बात? तो ये तुम्हें मुझे पहले कहना चाहिए था ना। आओ चलो मेरे साथ, चलो। जी ये लो पूरे 1 लाख रुपए, जाओ गांव भिजवा दो और अपनी माँ का ऑपरेशन करवा दो। शुक्रिया मैम साहब, पता नहीं आपका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। अब जाओ गांव भिजवाओ, तभी तो माँ का ऑपरेशन होगा, जाओ। जी मैम साहब, मैं अभी गाँव भिजवा देता हूँ। माँ, who exactly knows what to do. मैडम जी, 100 रुपया में एकदम मैडम जी, क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? मैडम जी, जब हमने आपसे पैसे मांगे तो आपने हमें मना कर दिया और उस राकेश को एक झटके में 1 लाख रुपए दे दिया। ऐसा क्यों किया बताइए? मुझे पता था तुमको ऐसा ही लगेगा। अरे उसको पैसे मैंने इसलिए दिए ताकि माँ का इलाज करवा सके वो। क्यों, तुमको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मन में कुछ सवाल आए तो पूछ लिए। तुम 2 दिन रुक जाओ, तुमको भी पैसे दे दूंगी। अब खुश? शुक्रिया मैडम जी, हमें तो पता ही था आप बहुत अच्छी हैं। हेलो। अरे हाँ, आप वो 50 लाख अभी अपने पास ही रखिए। वो क्या है ना, मेरा ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर शाम को आएगा तो उसके साथ मैं लेने आऊंगी। आप वो 50 लाख संभाल के रखिएगा, ठीक है? जी बाय। मैडम जी, काम का फोन था लगता है। वो है ना, मेरी एक बहुत बड़ी डील हुई है और पूरे 50 लाख मिले हमको। अभी ये राकेश आएगा तो बस उसी के साथ लेने चली जाऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैडम जी, अब पता नहीं राकेश को कितना टाइम लगेगा। हमें ड्राइविंग आती है, बहुत अच्छे से कार ड्राइव कर लेते हैं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। आप कहें तो मैं ले चलता हूँ। अब राकेश पता नहीं कब आएगा, माँ का ऑपरेशन करवाने गया है, शायद 1-2 दिन और ठहर जाए वहाँ। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुमको ड्राइविंग आती है? और बात तो तुम्हारी सही है, चलो हम दोनों ही चले जाते हैं, राकेश का पता नहीं। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो, मैं तब तक फ्रेश होके आती हूँ। जी मैडम जी, आप तैयार हो जाए।
सही है यार बेटे, तेरे तो बैठे बैठे लॉटरी लग गई। सही कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर पार। 50 लाख, अब मजा आएगा।